नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक नई सीरीज ज्योग्राफी भूगोल के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पहले मैंने एक सीरीज चलाई थी करंट अफेयर्स महाधमाका, जिसमें मैंने लगभग 15 वीडियो बनाए हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में अवेलेबल हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें लगभग मैंने करंट अफेयर्स के जो भी मोटे मोटे टॉपिक हैं उनको उसमें सम्मिलित किया है। तो आज हमारी एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है भूगोल। तो भूगोल में मैं आज शुरू किया हूँ आपका विश्व का भूगोल, और ये मेरा पार्ट जो है वो फर्स्ट है। तो आज भूगोल के बारे में मेरा वीडियो का ये उद्देश्य रहता है कि मैं काफ़ी जटिल चीज़ों को जो एग्ज़ाम में नहीं आती है उनको मैं हटा देता हूँ, और सरल से सरल शब्दों में जो आपके फैक्ट आते हैं तो उसको मैं वन लाइन के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से उसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं अपने प्रयास में कितना सफल हूँ इसको आप जो है वो मैसेज के द्वारा हमको बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भूगोल विश्व का। तो विश्व के भूगोल में जो है वो पहला आपका जो आता है कि भूगोल शब्द। हम पहली बात करते हैं कि भूगोल शब्द जो है आया कैसे। तो जैसा कि हमने बच्चों को बताया था कि भूगोल शब्द जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। जैसे भूगोल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, जियोग्राफी, है ना, जियोग्राफी बोलते हैं। जियोग्राफी जो है ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से बना हुआ है, जियो और ग्राफी से। जियो का मतलब होता है आपका पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, है ना, वर्णन। तो इस तरह से पृथ्वी का वर्णन ही जो भूगोल कहा जाता था। लेकिन ये तो भूगोल का शुरुआती दौर था। भूगोल में पहले पृथ्वी का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन बाद में धीरे धीरे भूगोल का क्षेत्र जो है वो बढ़ता गया काफ़ी। तो इस प्रकार से जियोग्राफी शब्द आपका शब्द कहाँ से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो किस भाषा का शब्द है आपका, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो ग्रीक से लिया गया है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं आपका कि जो भूगोल शब्द है ना, भूगोल शब्द है, ये इसका नाम किसने दिया और सर्वप्रथम इसको जो है व्यवस्थित रूप किसने दिया, एक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है, तो यूनानियों को जाता है। तो भूगोल शब्द जो है वो किसने दिया, यूनानियों ने दिया। और इसको जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में, भाई भूगोल पृथ्वी का तो अध्ययन होता रहा होगा, पहले भी होता रहा होगा, लेकिन एक सब्जेक्ट के रूप में भूगोल शब्द जो है वो किसने दिया, यूनानियों ने दिया। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भूगोल शब्द जो है वो किसने दिया। फिर हम बात करते हैं भूगोल के जनक की। सिंपल क्वेश्चन आता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहता है, हेकेटियस। किसे कहा जाता है, हेकेटियस। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हेकेटियस। हेकेटियस। तो हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं पृथ्वी में। हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी में। और पृथ्वी का अध्ययन किस में किया जाता है, भूगोल में। तो पृथ्वी में कौन रहता है, हम रहते हैं। तो हा से हम, हा से हेकेटियस, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, हा से हम, हा से हेकेटियस। फिर हम एक बात और करते हैं, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि व्यवस्थित भूगोल का जनक, माने भूगोल को जो है व्यवस्थित रूप प्रदान किसने किया, और उनका श्रेय जो है जनक उनको कहा जाता है। तो वो कौन से आपके, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज, इनको जो है वो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं, जब भूगोल विश्व भूगोल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे शब्द आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड हम जानते हैं, है ना, समस्त दुनिया क्या है, ये ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल, है ना, यूनिवर्स। यूनिवर्स, ब्रह्मांड को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो है वो किस शाखा में किया जाता है, कौन सी शाखा है ये, कैस्मोलॉजी, है ना। कैस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है वो ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। फिर हम बात करते हैं कि जो चीज़ दुनिया में है कभी न कभी उसकी शुरुआत हुई होगी। तो इसी प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो किस तरह से हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो किस तरह से हुई, ये संबंध में जो है वो विभिन्न जो है भूगोलवेत्ता हैं उनमें क्या है, उनमें अलग अलग उनके विचार हैं। तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, कुछ विचारधाराएं दी गई हैं, उनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। खास तौर से हमको विचारधारा के अंदर नहीं जाना है, केवल क्वेश्चन जो बनते हैं कि किस विचारधारा के प्रतिपादक कौन हैं, है ना। तो हम इतना ही बता रहे हैं। तो पहला आपका जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में विभिन्न विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा आपकी क्या है, महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी इस नाम से ज़्यादा आता है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो महाविस्फोट का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक कौन थे, लिमेत्री। प्रतिपादक कौन थे इसके, लिमेत्री। और ये कहाँ के थे आपके, बेल्जियम के थे। तो इनका मानना था कि जो है वो एक महाविस्फोट हुआ, उसके द्वारा जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर आगे हम चलते हैं तो आगे है कब, दोलन का सिद्धांत।
इसके प्रतिपादक आपके हैं एंडेज, सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है आपको। फिर स्फीति का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है आपके? एलन गुथ। कौन है? एलन गुथ। फिर आपका अगर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आया है कि 3-4 सिद्धांत दे देगा और उसमें पूछेगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, जिसको अधिकांश विद्वान जो है वो ठीक ठाक मानते हैं, तो वो कौन सा है आपका? बिग बैंग थ्योरी, है ना, महाविस्फोट का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जो है वो सर्वमान्य सिद्धांत की संज्ञा दी गई है, सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है। फिर हम चलते हैं, एक शब्द मिलता है आपको ब्रह्मांड में, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या है? तो इसके बारे में कुछ यही जनरली आता है कि ब्लैक होल है क्या, ये है ना, ब्लैक होल है क्या। तो आकाशगंगा के केंद्र में स्थित एक अत्यंत गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र, है ना, एक अत्यंत गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र जो है सभी चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? खींचना। गुरुत्वाकर्षण का मुख्य लक्षण क्या है? वो अपनी ओर जो है वो खींचता है। तो एक अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का एक क्षेत्र है जहाँ पे जो भी चीज़ें जाती हैं उसको वो अपने अंदर ले लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को। तो एक प्रकार से वहाँ पे अंधकार दिखता है, वहाँ पे जो है वो अंधेरा अंधेरा दिखता है, उसी को हम जो है वो भूगोल में क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोलते हैं। और चूँकि ब्लैक माने काला, होल माने छिद्र, तो इस तरह से एक हिंदी नाम भी है इसका, तो उसको भी आप ध्यान रखिए। वो नाम क्या है? कृष्ण छिद्र। क्या नाम है वो? कृष्ण छिद्र। फिर हम बात करते हैं मंदाकिनी की, गैलेक्सी की, इसको हम आकाशगंगा बोल सकते हैं। तो हमारे ब्रह्मांड में जो है वो लगभग कितनी मंदाकिनियाँ हैं? 100 अरब, है ना, 100 अरब से भी ज़्यादा कह सकते हैं अपन कि हमारे आकाश वो ब्रह्मांड में 100 अरब से ज़्यादा मंदाकिनियाँ हैं। इसमें से एक मंदाकिनी हमारी भी है, एक मंदाकिनी हमारी भी है। तो आगे चलते हैं, हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी को, है ना, किस नाम से जानते हैं? दूध मेखला, मिल्की वे, है ना, दूध मेखला या मिल्की वे, या इसको आकाशगंगा भी कह सकते हैं अपन, है ना, आकाशगंगा भी कह सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये भी जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, एग्जाम में आता है कि हमारी जो मंदाकिनी है, मिल्की वे, आकाशगंगा, उसको सर्वप्रथम जो है वो किसने देखा? तो किसने देखा? कैसे बोलिए? गैलीलियो ने, है ना। किसने देखा? गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने क्या है, आविष्कार किया था, है ना, उसी से उन्होंने इसको देखा। फिर आगे हम चलते हैं कि हमारी मंदाकिनी के सबसे निकट है दूसरी मंदाकिनी कौन सी है? हमने बताया सौर मंदाकिनी है ब्रह्मांड में, तो हमारी मंदाकिनी मिल्की वे है, उसके सबसे निकटतम मंदाकिनी कौन सी है? तो कौन सी है बेटा? देवयानी, है ना, देवयानी। बढ़िया अच्छा नाम है ना, देवयानी, याद हो जाएगा, है ना, देवयानी। फिर आगे हम चलते हैं तो हम बात करते हैं तारा। तो तारा को हम बहुत टेक्निकल भाषा में नहीं समझा रहे हैं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ आकाशीय पिंड, गैस का एक पिंड जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। और उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है तारा की? कि तारा का अपना प्रकाश होता है, तारा का अपना जो है वो प्रकाश होता है। जैसे हमारे जो सौरमंडल हमारी आकाशगंगा है, उसमें जो तारा है, सूर्य तारा है एक, और बाकी जो उसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह वगैरह हैं, तो इनमें किसी में भी जो है प्रकाश नहीं है। ये सब किसके प्रकाश से ही लेते हैं प्रकाश, काम चलाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से काम चलाते हैं। फिर आगे चलते हैं कि हमारा सूर्य क्या है? कभी पूछते हैं सूर्य क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है। तो सूर्य क्या है? एक क्या है? सूर्य जो है वो एक तारा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया है आपके। फिर सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है ना? हमारी पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा हमारा सूर्य है। उसके बाद दूसरे नंबर पे किसका स्थान आता है? तो वो आपका कौन सा है? पैक्सिमा, पैक्सिमा सेंचुरी, पैक्सिमा सेंचुरी। तो इसको याद रखिएगा कि सूर्य के बाद दूसरा निकटतम तारा पृथ्वी से कौन है आपका? पैक्सिमा सेंचुरी। फिर आपका ये आता है कि सौर मंडल में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है आपका साइरस या डार्क स्टार, साइरस या डार्क स्टार। फिर आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ से बनता है कि प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की एक इकाई है। तो अगर सिंपल पूछे कि क्या है तो दूरी मापने की इकाई भी आंसर इसका हो सकता है, अगर खगोलीय नहीं दिया है शब्द दूरी। और एक प्रकाश वर्ष मतलब कि एक वर्ष के दौरान प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष। फिर हम आगे चलते हैं, बात करते हैं हम ग्रह की। तो ग्रह क्या है? तो तारों का, है ना, तारों का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंडों को जो क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। लेकिन ग्रह ऐसे नहीं कि तारा बहुत सारे चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसके कुछ ग्रह के जो है मापदंड होते हैं। यदि वो उन मापदंड को पूरा करते हैं
तो उनको ग्रहों की संख्या दी जाती है। जैसे हमारा एक ग्रह कौन था जिसको हटा दिया गया है? प्लूटो था, उसको जो है वो ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि जो ग्रह के मापदंड थे उसको पूरा नहीं कर रहा था, इसलिए उसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया है। फिर हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं उपग्रह की। तो ये सब भी हम जान लें टेक्निकल तौर पे कि सूर्य एक तारा है, तारे के चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं। और जो ग्रह हैं, जैसे हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो इन ग्रहों का भी चक्कर लगाने वाले कुछ ग्रह हैं, उनको क्या बोलते हैं? अपन उपग्रह बोलते हैं। जैसे पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, जो किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी चक्कर लगाता है। माने जो आकाशीय पिंड या ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? ग्रह का चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रहों के बीच। तो 2 ग्रहों के बीच पाए जाने वाले छोटे छोटे ग्रहों को जो है वो क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह। क्या बोला जाता है? क्षुद्र ग्रह। तो ये तो मालूम हो गया आपको, लेकिन जो क्वेश्चन हमारा आता है कि हमारे 2 ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके बीच में जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? हमारे 2 ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके बीच जो है वो क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो कौन कौन से हैं आपके? इसको याद रखना है, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है वो क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इसको कैसे याद रखेंगे? क्षुद्र ग्रह मतलब छोटे छोटे बूंदी जैसे। तो माँ के ऊपर बूंदी लगी ना, ये माँ के ऊपर बूंदी लगी है, तो इस मंगल के ऊपर बूंदी लगी ना, मंगल बूंदी लगी है। और फिर उनको हम छोटे छोटे को बिंदी बोल देते हैं। तो बासे बिंदी बासे बृहस्पति, बासे बिंदी बासे बृहस्पति। तो इस तरह से दोनों ग्रह के नाम हमारे आ गए, मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति, इन ग्रहों के बीच में जो है वो छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति। फिर आगे हम चलते हैं कि हमारी पृथ्वी सहित समस्त सौर परिवार जो है जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है वो ऐरावत पथ कहा जाता है। ऐरावत पथ कहा जाता है। तो हमारा ये पार्ट वीडियो था, बेसिक था आपका भूगोल का, लेकिन जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसको हमने इसमें लिया है। कल हमारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा पार्ट 2, इसमें हम सौर मंडल, तो उसमें हम सूर्य के बारे में और जो तमाम उसके 8 ग्रह हैं, जो उसके उपग्रह हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको कमेंट करिए, और यदि इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को जो है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद और रक्षाबंधन की फिर पुनः बधाई।